नमस्कार मित्रों। आज एक कहानी से आज की शुरुआत करना चाहता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि सर हमारे अंदर कृतज्ञता जगती नहीं है। ये कहानी सचमुच में आपको बदल देगी। ये कहानी ने लाखों लोगों के जीवन को बदला है। आपके जीवन को भी बदल देगी। एक इंसान था, एक बहुत अमीर इंसान था। वो अपने शाही कार से वो कहीं जा रहा था और जाते समय उसने देखा एक होमलेस, एक ऐसा इंसान को देखता है जिसका घर नहीं था। वो बेचारा कहीं पर लेटा हुआ था और ठिठुर ठिठुर रहा था। ठंडी में ठिठुर रहा था, ठंडी का मौसम था। और वो वहां पर जाता है, वो अपनी कार को इमीडिएटली रोकता है और अपने जैकेट को उसको दे देता है, कुछ पैसे देता है और एक कार्ड देता है। बोले ये कार्ड रख लो, कभी भी तुम्हें जरूरत रहेगी तो मुझे संपर्क कर लेना। और उसके बाद वो अपने कार में जाके बैठ जाता है। कार में बैठने के बाद वो रोने लगता है कि हे ईश्वर, मुझे पता है, मुझे पता है मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे पता है कि मैं, आपने जो दिया है मुझे, मैं उसके काबिल नहीं हूँ। लेकिन उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे जो कुछ दिया है, जो कुछ आपने मुझे दिया है, मैं उसके लिए दिल से, मन से, मैं दिल की गहराइयों से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद जो होमलेस पर्सन था, जिसको कोट दिया गया था, जैकेट दिया गया था, जिसको पैसे दिए गए थे, कार्ड दिए गए थे, वो कुछ खाना खरीदता है। खाना खरीदने के बाद वो कुछ खाने के लिए कुछ खरीदता है और वो देखता है कि उसके सामने एक ऐसा एक व्यक्ति बैठा रहता है जिसके हाथ और पैर नहीं रहते हैं। वो कैसे भी जाके वहां पर उसके सामने आधा भोजन रख देता है। आधा भोजन रखने के बाद वहां से वो चल देता है। जो होमलेस इंसान था वो बोलता है, हे ईश्वर, तेरा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भले आज मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास कोई जॉब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद इसलिए दे रहा हूँ कि कम से कम मेरे हाथ पैर तो सलामत है, मैं सांसें तो ले रहा हूँ, मेरे हाथ पैर सलामत है। उसके लिए हे ईश्वर, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जो क्रीपिंग, जिसके हाथ पैर नहीं रहता है, जो इंसान रेंगता रहता है यहाँ से वहां, वो किसी तरह से उस फूड को खाते रहता है और वो देखता है बाजू में एक अर्थी गुजरती है। लोग, कोई इंसान गुजर जाता है, चार कंधे पर लोग उसको लेके जाते रहते हैं और उसको वो देखता है। और देखने के बाद फिर वो कृतज्ञता देता है, कृतज्ञता देता है, ईश्वर को बोलता है, हे ईश्वर, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। भले मेरे पास हाथ नहीं है, भले पास मेरे पास पैर नहीं है, लेकिन एक चीज है कि तूने मुझे जिंदगी दी है। इस जिंदगी के लिए मैं तुमको धन्यवाद देता हूँ। हे ईश्वर, तेरा धन्यवाद, इस जिंदगी के लिए धन्यवाद। भले ही मेरे पास घर नहीं है, भले भले ही मेरे पास हाथ पैर नहीं है, भले ही मेरे पास बहुत सारी चीजें नहीं है, भले ही बहुत सारी चीजें मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो इंसान आज गुजर गया है, जो गुजर गया, जिसकी अर्थी जा रही है, उसमें मैं जिंदा तो हूँ, उसमें जिंदा तो हूँ मैं। ये जिंदा मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मित्रों, इसी तरह से कहानी आगे बढ़ती है और कहानी अंत में यही पहुंचती है, आपको खुश रहने के लिए कुछ नहीं मिला, कोई बात नहीं, आपके हाथ पैर सलामत है, आपकी आंखें सलामत है, आप सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है, आप जिंदा हो। ये जिंदा होने के लिए धन्यवाद दीजिए साहब, ईश्वर का धन्यवाद दीजिएगा। माना कि बहुत सारी चीजें आपको नहीं मिली है, हकदार होते हुए भी आपको नहीं मिली है, लेकिन फिर भी धन्यवाद दीजिए, क्योंकि उसने आपको जिंदगी दी है। और जहां जिंदगी है वहां पे आशा है, वहां पर विश्वास है और वहां पर सफलता निश्चित है। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता यहाँ पर आपसे विदा लेता हूँ। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।